मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बहादुरगंज साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब तौसीफ़ आलम साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद और तमाम मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मेरे छोटे भाई जनाब मासूम साहब, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश और अपील करने के लिए आया हूँ कि 11 तारीख़ के दिन आपको अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए, आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, आपके बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस बार भी आपको 11 तारीख़ के दिन पतंग छाप को कामयाब करना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं यहाँ पर खड़े होकर हमारी एक बहन कोला बस्ती की मंजरी बेगम का एक वीडियो देखा, जिसमें हमारी बहन कोला बस्ती की मंजरी बेगम ये कह रही है कि मैंने अपने 2 बेटों को खो दिया, उनका इंतकाल हो गया इसलिए कि मेरे पास अस्पताल नहीं था। मैं मंजरी बेगम को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को और ठाकुरगंज के, बहादुरगंज के, सीमांचल के तमाम माँ और बहनों को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि एक मर्तबा आप पूरे सीमांचल के इंसाफ के लिए, हमारी बहन मंजरी बेगम के इंसाफ के लिए अगर आप मजलिस के पतंग छाप को कामयाब करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मंजरी बेगम से वादा कर रहा हूँ, बहादुरगंज की हमारी माँ और बहनों से वादा कर रहा हूँ कि अस्पताल नहीं होने की बिना पर इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई माँ अपनी 2-2 औलाद को ना खो पाए। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। ये काम बड़ा मुश्किल है, ये काम बड़ा मुश्किल है, मगर ये काम इंसानियत के नाते सीमांचल की माँओं की कोख को उजड़ने से बचाने के लिए करना ज़रूरी है। और वो काम जो मुश्किल होता है, अल्लाह उसी से ही मुश्किल काम को आसान करके करवा देता है और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। मेरी बात अगर आप हमारी बहन बेटी मंजरी बेगम को पहुंचा दें कि आप, उनका गम हमारा गम है, और उन्होंने कहा उस वीडियो में कि मुझे डर है कि सीमांचल की और माएँ अपने औलाद को खो देगी अस्पताल नहीं होने की बिना पर। इंशाअल्लाह ताला जब सीमांचल में मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होंगे तो हमारा ये वादा उन तमाम माँओं से है, हम आपकी कोख को जड़ने नहीं देंगे। मैं वहीं पर ठाकुरगंज सीमांचल की आवाम से वादा कर रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों से, कि ये बात सच है कि हमारा बच्चा स्कूल को जाता है, स्कूल जाने के लिए कश्ती में बैठकर जाना पड़ता। ऐसे कई बच्चे हैं जो कश्ती से गिरकर डूबकर मर जाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो भूख और फाका कशी से मर जाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो माँ की पेट में 9 महीने रहते हैं और पैदा होने के 6 महीने के बाद सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे पूरे बिहार में सीमांचल में मर जाते हैं। मैं माँओं से भी कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ये काम बड़ा मुश्किल है, मगर हम इस काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे, दिलो जान से आपके बच्चों को जान बचाने का काम करेंगे। मैं जानता हूँ कि सीमांचल, बहादुरगंज के बच्चे, बैसा अमूर के बच्चे, अरारिया के बच्चे, कोचा दामन के बच्चे, ठाकुरगंज का बच्चा, किशनगंज का बच्चा 16 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में चला जाता है। कभी किस्मत रही तो वापस आ जाता ईद के दिन, या कभी उसका मालूम होता कि उसका इंतकाल हो गया। मैं जानता हूँ उस तकलीफ को। हैदराबाद में जब बिहार के लोग आकर कहते कि हमारा भाई का इंतकाल हो गया, कोई बिल्डिंग से गिरकर मर गया, कोई टक्कर हो गई, उनकी आंख में आंसू रहते हैं और बोलते हैं कि असद साहब हमको लाश ले जाने का इंतज़ाम कर दो।
मैं माओ से भी कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे यहाँ पर रहकर एक हुनर सीखें और वो उस 16 साल की उम्र में अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़कर ना जाएं। मैं भी 19 साल की उम्र में हैदराबाद से लंदन गया था पढ़ने के लिए। मैं जानता हूँ उस तकलीफ को। 5 साल में वापस नहीं आया था हैदराबाद को। मैं जानता हूँ उस तकलीफ को, अपने माँ बाप को नहीं देखने का। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पुल बनाए जाएंगे, रोड बनाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि स्कूल बनाए जाएंगे। डिग्री कॉलेज की ज़मीन मिली, ये तौसीफ आलम की जिम्मेदारी होगी उस स्कूल की, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के काम को मुकम्मल करवाने की। मैं जानता हूँ कि ब्लॉक में रिश्वत, भ्रष्टाचार आम हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला उसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक में जो रिश्वत खाने वाला होता है वो सियासी लोगों से बाबू मिलावा होता है, जो पटना तक उसकी चेन जाती है। आप मजलिस को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हम सिर्फ तौसीफ आलम, अख्तरुल ईमान, गुलाम सरवर, सरवर आलम और हमारे हसनैन साहब, मंजर आलम, या फिर हमारे बलरामपुर के आदिल हसन, या फिर किशनगंज के तसीर साहब के बेटे, सिर्फ एमएलए बनाना हमारा काम नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे कि इस पूरे सीमांचल का ये खेल हम खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो इस्तेसाल गरीब से किया जा रहा है ना, ये गेम को खत्म करेंगे। सुन लो जालिमों, तुम्हारे दिन करीब हैं, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल खत्म ओवैसी करेगा। या तो हम मर जाएंगे या फिर इनके खेल को खत्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग बोलते ओवैसी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की ही बात करता है, ये नफरत फैलाता है। अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में किसी हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई से कोई नफरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सच्चा मुसलमान होता है तो नफरत नहीं कर सकता। मैं इसलिए लड़ता हूं कि जब आईने में अपने आप को और अपने भाई बहन को देखता हूं सीमांचल के, तो मुझे नाइंसाफी नजर आती है। मेरी आंख उन चीजों को देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल तड़पता है, पूरे जिस्म में बेचैनी पैदा हो जाती है कि इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर कैसा जुल्म हो रहा है। और अगर किसी को महसूस नहीं होता तो फिर तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। मेरा ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग कब बुझ हो जाए, अल्लाह जानता है, मगर अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया, तेजस्वी। और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र के रेलवे मंत्री भी थे, तब भी तेजस्वी नहीं पढ़ पाया। मेरे वालिद एक एमपी थे, एमएलए थे, कॉरपोरेटर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ यहाँ लंदन जाकर पढ़ो। मैं लंदन में पढ़ा, अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं थी। मैं 5 साल वापस नहीं आया। मैं लंदन की सड़कों पर काम किया, मैं लंदन की होटलों में काम किया, मैं लंदन के बैतुल खला को साफ किया, मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर काम करता था और अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया। मेरा ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब ये है कि सीमांचल में, बिहार में 90% मुसलमान 12th मुकम्मल नहीं करते, बल्कि 92%। मेरा ख्वाब ये है कि सीमांचल की हमारी बेटियां, हमारा बेटा 12th का एग्जाम मुकम्मल करे। मैं इस पर रुकूंगा नहीं। मेरा ख्वाब और मेरी कोशिश होगी कि ये बच्चे हमारे सीमांचल के 12th मुकम्मल करने के बाद ये डॉक्टर बने, हमारी बेटी, ताकि सीमांचल में जो टीबी और कैंसर जो हमारी बहनों में हो रहा है उसका इलाज कर सके। मैं चाहूंगा कि सीमांचल के बच्चे साइंटिस्ट बने बड़ी तादाद में, ताकि जमीन में जो पानी, यूरेनियम और आर्सेनिक है उसका कोई हल निकाल सके। मैं चाहूंगा कि सीमांचल के हमारे बच्चे इंशाअल्लाह इंजीनियर बने,
ताकि ऐसा पुल बनाए जो कभी ना टूटे, और इंजीनियर बने तो ऐसा काम करे कि नदी कटाव का काम, ये सैलाब का रुख मोड़ दिया जाए। ये हमारा ख्वाब है, ये हम करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। क्यों हम कहते हैं कि प्रोफेसर साहब को वोट मत दो? हम क्यों कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद को कोचा दामन में वोट ना दो? हम क्यों कहते हैं कि किशनगंज से कमरुल हुदा को वोट ना दो? इसलिए कहते हैं कि इनकी सोच में तजाद है, इनके मिजाज में ठहराव नहीं है। ये अपनी जाती मफाद के लिए किसी भी पार्टी में चले जा सकते, जैसा कपड़े बदलते हैं उस तरह वो पार्टी बदलते हैं। इनको बीजेपी भी दोस्त है, इनको सब दोस्त है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको हराओ। और हम क्यों कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान के खिलाफ जो मस्तान साहब हैं, सबा जफर हैं, और फिर बैसी में गुलाम सरवर के खिलाफ जो सुभान साहब हैं, अरारिया में मंजर आलम के खिलाफ जो आबिदुर रहमान साहब हैं, आदिल हसन के खिलाफ बलरामपुर में महबूब साहब हैं, ये तमाम के तमाम निकम्मे और नाकाम रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि हैदराबाद में जुबली हिल में मागंटी गोपीनाथ एक नाकाम 10 साल का एमएलए था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि गोपीनाथ हो, सुभान साहब हो, मस्तान साहब हो, आबिदुर रहमान साहब हो, ये नाकाम साबित हुए। हम नाकाम लोगों को वोट नहीं दे सकते। अब सीमांचल को बदलना है तो हमारी बात सुनकर गठबंधन वाले बोलेंगे, अरे सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। 2005 में हम आकर नीतीशवा को मुख्यमंत्री बनाए थे, हम बनाए थे 2005 में। बुजुर्गों, इन नौजवान बच्चों को तो लालू के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा। 2004 से राजद नहीं जीत पाई को इलेक्शन खुद की ताकत पर, और आज हमको गाली देते हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग सरकार बदलना है। अरे कितनी सरकारें बदलने के लिए तुमने वोट लिया? बताओ कितना वोट लिया तुमने? 20 साल से नीतीश बीजेपी इख्तिदार पर है, चाचा भतीजे के नाम पर वोट दिया, अब बोल रहे सरकार बदलना है। ओवैसी सीमांचल की जनता से, बहादुरगंज की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, हालात बदलने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। सीमांचल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। हमारे मुकद्दर के फैसले हम खुद करेंगे, उसलिए सीमांचल के फैसले और तौसीफ आलम को वोट देना। सरकार बदलना है। अरे बताओ जालिमों, क्या ये बात सच नहीं है कि सीमांचल में एक गरीब जो मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भाई भी है, ये मुसलमान उससे ज्यादा गरीब है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। कितना कमाता है? सरकार बोल रही है 2630 रुपये महीने में, और 55% खर्चा अदा करने में चला जाता। ये मैं नहीं, बिहार सरकार बोल रही है। 90% बच्चे इंटरमीडिएट पास नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा गरीब हम हैं। बच्चे पैदा करती मां, वो 50% बच्चे मर जाते हैं। ये सरकार बोल रही है। तो इसीलिए सरकार बदलने के लिए नहीं, पतंग छाप को, हालात और सीमांचल को बदलने के लिए वोट देना पड़ेगा। और आप देंगे इंशाअल्लाह, देंगे 11 तारीख को। तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जालिम लोग बिहार की तारीख में 75 साल सत्ता पर, इख्तिदार पर, कभी कांग्रेस रही, कभी राजद रही, कभी जेडीयू रही, कभी बीजेपी रही। अब सीमांचल के फैसले सीमांचल की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। ये जो मजलिस का परचम है ना, ये सिर्फ मजलिस का परचम अब नहीं रहा, ये सीमांचल की ताकत और पहचान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पतंग छाप सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। पतंग का निशान हमारी मां और बहनों की दुआओं में शामिल हो चुका है।
पतंग का नाम लेकर अहले दिल रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसको कामयाब कर दे ताकि हमारी सरजमीन से नाइंसाफी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन जालिम लोगों के बारे में किसी शायर ने अच्छा कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट तो ओट से उसका जवाब दिया जाएगा। और याद रखो जालिमों, तुम अगर समझ रहे हो कि मोदी, नीतीश और ये तेजस्वी और कांग्रेस के लीडर, तुम अपने आप को वक्त का फिरौन और नमरूद और यजीद समझ रहे हो ना, तो सुन लो, तुम अगर नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा, तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा, तुम अगर यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर अंधेरा है तो नूर आएगा, अगर तुम जाहिल हो तो इल्म आएगा इंशाअल्लाह ताला सीमांचल। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को हमारा इत्तेहाद आपको आवाज दे रहा है। सीमांचल पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुकद्दर को बदलना है, सीमांचल को बदलना है, हालात को बदलना है। परचम तुमने थाम लिया पतंग का, ये सीमांचल की पहचान बन चुका। पूरा भारत परेशान है, लालू परेशान है। लालू कह रहा है कि मेरे नाम पर वोट लिया, एमवाई के नाम पर, मैं बन गया, मेरी पत्नी बन गई। लालू कह रहा है मेरा बेटा बनना चाहिए, फिर बेटे के बाद उसका बेटा बनना चाहिए, फिर उसके बाद उसका बेटा बनना चाहिए। अरे एमवाई का नाम लेने वालों, तुम तो वोट लेते हो, मगर हम वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं ये का वोट कठुआ है। बताओ, सीमांचल से इंसाफ आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, एक पहाड़ की तरह बन जाओ। अल्लाह तुमको एक पहाड़ की तरह बना दे, एक मट्ठी की तरह नहीं। कोई सैलाब आया तो मट्ठी लेकर चला जाता है। तुम अगर इत्तेहाद की ताकत पर, सियासी शऊर की ताकत पर तुम एक मजलिस को एक पहाड़ की तरह बना दोगे तो मोदी की हवा आएगी, तुम्हारे पहाड़ से टकराएगी और कहेगी ये पहाड़ हिलने वाला नहीं है। गठबंधन की हवा आएगी, वो कहेगा कि नहीं, अब ये पहाड़ है, इसके पास ये सब बातिल हवाएं नहीं चलने वाली। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को पतंग छाप पर वोट लगाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तौसीफ आलम एमएलए होंगे इंशाअल्लाह, मगर तौसीफ आलम को बहुत तंग करेगा, वैसी काम कराएगा इंशाअल्लाह ताला। तौसीफ आलम ने अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की मुस्कुराहट को देखा, मगर तौसीफ आलम ने असदुद्दीन ओवैसी के उस चेहरे को नहीं देखा जो माजिद हुसैन जानता है। हैदराबाद में ये दारुस्सलाम में बैठते आके माजिद हुसैन को कभी रात में 1 बजे हम काम पे लगाते तो सुबह 5 बजे उठाकर बोलते जाओ वहां पर एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में जाकर देखो। वैसा ही तंग तौसीफ साहब आपको किया जाएगा। तौसीफ साहब बहुत तंग करेंगे आपको, बस आप तैयार रहिए। आप तैयार नहीं, तैयार रहिए आपको हम बहुत काम करेंगे। यहाँ पर आकर पूछेंगे आपसे, कम से कम 6 महीने में 1 मरतबा सीमांचल हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ भी नहीं तो आकर पूछेंगे तौसीफ भाई क्या हुआ, नदी कटाव का काम, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी नहीं बनी, टाटबंद का काम हुआ नहीं, स्कूल का काम हुआ नहीं, क्या कोई कॉलेज का काम है, अस्पताल कहाँ है, पीएचसी को सीएचए हुआ नहीं, क्या रुश्वत का खात्मा हुआ नहीं। तौसीफ भाई रुश्वत को खत्म करना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं जालिम लोग।
हमको सीमांचल के खेल को बदलना पड़ेगा, खेल खत्म करना पड़ेगा इन जालिमों को। तो 11 तारीख के दिन क्या होगा? पतंग छाप पर बटन लगेगा।